दोस्तों आज फिरोजपुर झिरका से ये सीधी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नसीम अहमद का काफिला चलकर पाटखुरी गांव में पहुंचा और आज नसीम अहमद को 4 गांवों का भारी समर्थन मिला। वीडियो में आप देख रहे हो कि कितनी तादाद में यहाँ बाइक है और हजारों की तादाद में गाड़ियां नसीम अहमद के साथ चल रही हैं और ये पाटखुरी गांव जाकर रुकी और पाटखुरी गांव में नसीम अहमद को भरपूर वोट दिलाने का जनता ने काम किया। पाटखुरी गांव का जनता का ये कहना है कि जहां लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा था कि पाटखुरी में नसीम अहमद के लिए वोट नहीं है, लेकिन आज पाटखुरी की जनता ने इस साफ कह दिया है कि नसीम अहमद को यहां से 70% वोट दिलाने का काम करेंगे और पाटखुरी गांव से नसीम अहमद को जिताकर भेजेंगे। अब ऐसे में नसीम अहमद को 4 गांव का भरपूर समर्थन मिला। पाटखोरी है, मोंडा का है, फिरोजपुर झिरका है और अन्य गांव थे जहां नसीम अहमद को भारी समर्थन मिला। ऐसे में नसीम अहमद का जो काफिला तकरीबन 10 बजे से चला था और रात के तकरीबन 9 बजे जाकर ये काफिला रुका और नसीम अहमद का भरपूर इन गांवों में स्वागत हुआ। फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया गया था। नौजवान साथियों में एक खुशी का माहौल देखने को मिला और नसीम अहमद के पहुंचते ही लोगों ने तालियों से और नारों से नसीम अहमद का जोरदार स्वागत किया और नसीम अहमद को देखकर लोगों का ये खुश होना तो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि नसीम अहमद इस बार जीत के ज्यादा करीब है। तो चलिए सुनते हैं नसीम अहमद क्या कहते हैं इस बार और कई गांवों में दौरा किया है तो किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता की तरफ से। देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते जिस गांव में भी हम जा रहे हैं और ये ऊपर वाले का करम है, रहम है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आज मेवात में लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आज पाटखोरी में मैं गया, मुझे जन समर्थन वहां के गांव की तरफ से मिला। मैं घर से अकेली गाड़ी लेके चलता हूँ, लेकिन लोगों का प्यार और लोगों का जोश और लोगों का उत्साह इतना है कि वो कहावत है कि मैं चला अकेला ही, लोग मिलते रहे, कारवा बनता रहा। तो वही कारवा बन जाता है जाते जाते। पाटखोरी गांव का बच्चा बच्चा, महिलाएं, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, जितना प्यार उन्होंने दिया वो अपने आप में एक मिसाल ये है और ये साबित करता है कि इस बार पाटखोरी गांव जैसे कितने गांवों में हमें बहुत भारी बहुमत मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आज इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा भरोसा है 5 तारीख को वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबेंगे और निश्चित तौर पर 8 तारीख को रिजल्ट में हम जीतेंगे। अहम सवाल सामने निकल के आता है। मेवात में अक्सर ये बात सामने आती है कि मेवात की जनता बीजेपी के लिए वोट नहीं देती है। अगर मेवात की जनता बीजेपी से नाराज है, वोट नहीं देती है, तो फिर ये सड़कों पर नसीम के साथ जो जनसैलाब चल रहा है, ये किसको वोट दे रहे हैं? अगर ये बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो इतना बड़ा जनसैलाब आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इसको देखता हूं कि आप कहीं ना कहीं फिलहाल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और भी कैंडिडेट है, उनको भी हम देखते हैं, उनके पास भी जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब और इतना बड़ा रोड शो गाँव में जाता है। भारतीय जनता पार्टी को पहले भी यहाँ वोट मिले और जहां तक मैं इस जनसैलाब की लोगों के प्यार की बात करूं, मेरे पिताजी मरहूम चौधरी शकरुल्ला खान 3 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे। मैं 2 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। लोगों के बीच में रह करके हमने काम करवाए, सेवा करी है। आज फिरोजपुर झिरका के अंदर चाहे अनाज मंडी हो, चाहे शमसुद्दीन पार्क हो, चाहे मेवात मॉडल स्कूल हो, चाहे ITI हो, चाहे हमारे यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज दिया है और जितने भी जो सब चीजें हमारे मेवात के फिरोजपुर झिरका में दिख रही है, कहीं ना कहीं हमारा सहयोग रहा है। हमने अपने टाइम में इनको बनवाने का कार्य किया है और पूरे मेवात क्षेत्र के अंदर और फिरोजपुर झिरका के अंदर हमने काम करवाए हैं। तो लोग उस काम को, और जो आज सबसे बड़ा जो फैक्टर फिरोजपुर झिरका में दिखाई दे रहा है, जो फील हो रहा है, आज लोग सच को और झूठ को परख रहे हैं। सच हमारे साथ है और झूठ कांग्रेस के पास है। वो लूटना चाहते हैं, हम बसाना चाहते हैं। वो उजाड़ना चाहते हैं, हम लोगों को गांव में बसाना चाहते हैं। और जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके की भाषा आज यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं, वो एक बौखलाहट और एक उनकी घबराहट है कि वो मेवात में ऐसा कैसे माहौल बदल गया कि आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। वरना आज से 15 दिन पहले तो वो बहुत घमंड और तकब्बुर में बातें कर रहे थे, आज वो बौखलाहट की बातें आ रही है। और ये इस बात का सबूत है कि इस बार मेवात में और खासकर फिरोजपुर झिरका में, फिरोजपुर झिरका की जनता ऐसे घमंडी और ऐसे ठेकेदार को बदलना चाहेगी और बदलेगी निश्चित तौर पर। यहाँ पर अवाम अमन के साथ रहना चाहती है, यहाँ पे अमन भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ पर छत्तीस बिरादरी एक दूसरे के साथ रहना चाहती है। तो इस तरीके की तोड़ने की और जलाने की बात कर रहा है, उसको ना कोई हिंदू पसंद करता है, ना कोई मुसलमान पसंद करता है। सच्चाई हमेशा सामने आती है
विपक्ष के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो दंगा फसाद चाहते हैं, भाईचारा नहीं चाहते। लेकिन आज वो सच्चाई आ गई है, एक वीडियो वायरल हो रही है जो अपने आप को कौम का हितैषी बताता है, उसकी तुमको मेवात छोड़नी पड़ेगी, ऐसी धमकी देता है। जनता जिस रहबर को चुनती है, अपने नुमाइंदे को चुनती है, अपनी भलाई के लिए चुनती है, और वो ऐसा रहबर है, वो ऐसा नुमाइंदा है जो जनता को डरा रहा है, धमका रहा है, उनसे वोट मांग रहा है, डरा कर धमका कर। विकास की बात छोड़। देखिए, मेवात क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है हमारा जो ना मुगलों से डर पाए, ना अंग्रेजों से डरा है, और ना किसी बादशाह से डरा है, ना किसी सियासत से डरा है। ये तो बेचारे की औकात क्या है, छोटा सा पिद्दी सा आदमी है, और वक्त आ जाएगा 5 तारीख को इसकी औकात पता चल जाएगी। पिछली बार तो गलती से इसको विधायक बना दिया, तो इसने तो समझ लिया कि अब तो तू ही फन्ने खाए। इसकी औकात और इसकी हैसियत कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा भाईचारा, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, इसके डराने से, इसके कहने से कुछ नहीं होता। और ये इसकी बौखलाहट है साफ साफ। मैं कहता हूँ मेवात के अंदर ये एक काम अपना ये बताए कि मेवात के लिए इसने कुछ किया है। अगर इसने किया है तो 36 बिरादरी के भाईचारे को जलाने का काम किया है, और आज भी उसी आधार पर ये जो है बकवास कर रहा है। कभी ना कभी इसको ये फील हो जाता है कि भाई तेरा मतलब के लिए ये बातें कर दो, और ये साबित हो रहा है कि इसने ही दंगे करवाए थे, इसके मुकदमे चल रहे हैं। आज के जो इसके बयान आ रहे हैं उससे साफ साफ जाहिर है कि इसकी मंशा कौम को, इलाके को, मेवात को आगे ले जाने की नहीं है, ये पीछे ले जाना चाहता है, ये मेवात को जलाना चाहता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे मेवात वासियों से, खासकर फिरोजपुर क्षेत्र वासियों से ये अपील करता हूँ, ऐसे घटिया इंसान से आप बचिए जो कौम का हितैषी नहीं है, जो इलाके का हितैषी नहीं है, जो 36 बिरादरी का हितैषी नहीं है। सिर्फ वो अपने मतलब के लिए अपनी बातें रखता है, उसको ना किसी भाई से मतलब है। एक तरफ तो बीजेपी को गालियां देता है, और दूसरी तरफ उसकी जो वोट जब जिला परिषद की बनती है, उसकी भतीजी जीतती है, तो बीजेपी को भाग करके वोट देता है। तब क्यों भी बीजेपी बुरी लगती है उसको। जब राज्यसभा की बात है तब बीजेपी को दे देता है, राष्ट्रपति की बात है तब बीजेपी को दे देता है, और जब काम के लिए जाता है तो बीजेपी के सरकार के पास जाता है। अरे जब बीजेपी से नफरत है तो बीजेपी के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से क्यों मिलता है? नहीं मिलता। तो पिछले 1.5-2 साल से इसको जब से फटकार रहा है, जब से पागल हुआ पड़ा है, इसीलिए इसने इस तरह की उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहा है। और आने वाले समय में इसको जो है आगरा जाना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर पागल होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आखिरी सवाल ये है, यहाँ नहीं रुकेगा। लोग कह रहे हैं गाँव में हम जा रहे हैं, लोगों का एक विचार सामने आ रहा है, जब से नसीम अहमद का ये काफिला निकला है और नसीम अहमद को समर्थन पे समर्थन मिला है, तब से बौखलाए हुआ है, पता नहीं कैसी कैसी बातें निकालता है, मतलब आपसे डर गया है नसीम अहमद के साथ उसका परिवार है, और मेरा परिवार फिरोजपुर झिरका की जनता है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और ऊपर वाले की दया से मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, और आज हर गांव में 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है। इसलिए इसको बौखलाहट हो रही है कि नसीम का जो कुनबा है ना, अगर वो एक हो गया तो तेरी खैर ना है, और मेरा कुनबा मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे भाई मुझे संभाल रहे हैं, चुनाव वही लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा। ये बात बहुत बहुत शुक्रिया।